हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई एम रोहित श्रीवास्तव फ्रॉम क्रैक मर्चेंट नेवी। सारे के सारे स्टूडेंट का मैं वेलकम करता हूं हमारे क्रैक मर्चेंट नेवी चैनल पर। तुम लोग क्या करोगे कि अभी हमारा जो अपकमिंग पेपर है 24 मई, तो अब बचे हैं हमारे पास में आज से 7 दिन। तो आज की जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इस बात पे डिस्कशन की है कि आने वाले 7 डे में IMU CET का सिलेबस कैसे ख़त्म करें और कैसे अपने मैथ्स में अच्छे स्कोर बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम सारे के सारे स्टार्ट करो एक एक करके। नंबर 1, सबसे पहले तो तुम्हारे को ये सिलेबस का मामला पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस में है। तो तुम्हारे पास एक हो गया एलजेब्रा का सेक्शन, एक हो गया तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, एक हो गया तुम्हारे पास में वेक्टर एलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और एक हो गया तुम्हारे पास में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, और एक हो गया तुम्हारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन। तो अब तुम्हारे पास बचे हुए 7 दिन में अगर तुम्हें ये 6 पोर्शन अपने मैथ्स के खत्म करने हैं, 6 कहाँ हुए, ये तो 1 2 3 4 5 बंच अगर तुम्हारे को फिनिश करने हैं, तो इस 5 बंच के फिनिश करने में अगर तुम पहले मार्क्स का सेग्रेशन करो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास में 6 to 7 क्वेश्चन के लिए आएगी। एलजेब्रा अपने पास में 11 लेसन की होती है, तो 11 लेसन के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली मिनिमम 11 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास में टोटल मिलाकर 4 टॉपिक हैं, तो 4 टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास में मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। फिर इसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा 3D से तुम्हारे पास में 2 और 3 5 होता है, वैसे तो मैं 4 क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। और एक तुम्हारे पास सेगमेंट हो गया स्टैटिस्टिक्स, इससे तुम्हारे पास में 3 to 4 क्वेश्चन। तो अभी अगर एक मोटा मोटा आइडिया डालें तो आइडिया के हिसाब से 11 7 18, 18 5 23, 23 4 27 और 27 4 31, तो करीब ये तुम्हारे पास में 31 क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो कि श्योर शॉट है ना। अब इस श्योर शॉट में क्या है कि जब सारे सेगमेंट में तुम लोग सारे, यानी ये 5 सेगमेंट हैं, सब में अगर तुम 2-2 3-3 न्यूमेरिकल बढ़ा लोगे, जहां पर एलजेब्रा के हर लेसन से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने 11 लेसन से 11 क्वेश्चन लिखा है, तो करीब 22 क्वेश्चन तो आता ही आता है हर लेसन से 2 क्वेश्चन लगाते हुए। तो इतना तो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बात आई इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो कि सबसे पहले 11th क्लास से जितना भी तुम्हारे पास में NCERT बुक का कॉम्बिनेशन है, इसमें तुम्हारे पास करीब 14 लेसन है। उस 14 लेसन में तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन, यानी ये जो एलजेब्रा वाला मैक्सिमम पोर्शन है, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो एलजेब्रा वाले मैक्सिमम पोर्शन में यहाँ से ये पकड़ो, और इसके साथ में 2 नए सेगमेंट, यानी कि मैट्रिक्स एक सेगमेंट और डिटर्मिनेंट, और इसके साथ में प्रोबेबिलिटी, इतना सब तैयार करोगे तुम अपनी 11th की बुक से, NCERT मैथ से, और इसके अलावा यहाँ से करोगे। तो इतना तुम अगर करने बैठते हो तो मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो ये कहता है कि तुम जानते हो क्या करना, तुम सारे के सारे जैसे शुरू करना। हमारे पास में मान लो तुमने शुरू किया, देखो 11 लेसन का तुम्हारा टारगेट बन गया कि अब 11 लेसन प्रिपेयर करने हैं। तो जानते हो कैसे करना, जैसे मान लो तुमने हर लेसन से 10 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन कर दिया, तो तुम क्या करोगे कि तुम्हें 11 into 10 यानी 110 क्वेश्चन करने हैं। तो अब तुम 110 क्वेश्चन करने पे फोकस करो। अगर एक क्वेश्चन में तुम स्पेंड करते हो मान लो 5 मिनट का टाइम, तो तुम्हें लगेगा टोटल 550 मिनट, और 550 मिनट को अगर तुम लोग डिवाइड करोगे 60 से, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 6 9 54, यानी मेरी साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि कम से कम 9 आवर में तुम्हारी एलजेब्रा फिनिश हो जाएगी, 9 आवर में। ठीक, तो 9 आवर में तुम एलजेब्रा फिनिश करो, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट बंच। ठीक, अब इसके बाद में तुम्हारा सेकंड बंच चलता है ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरा ऐसा कहना है कि पीछे के लिखे सिलेबस में एक पोर्शन मैंने छोड़ रखा है, वो भी देख लो, है ना, इसमें आ जाओ। तो हमारे पास में एक कैलकुलस वाला पोर्शन छूट गया है, तो कैलकुलस के तुम लोग मान के रखो कि हमारे पास में 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब तुम्हारा कॉम्बो पूरा हो जाएगा 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो वापस में क्या है, तुम पहला काम अपना जो है, जो एलजेब्रा वाला सेगमेंट है, तो एलजेब्रा वाले सेगमेंट को पूरे 9 आवर डेडिकेटेड 9 आवर्स दे दो, ताकि 110 न्यूमेरिकल निकल जाए इसके।
इसके बाद में दूसरे सेगमेंट पे चलो, सेगमेंट नंबर 2 पर। सेगमेंट नंबर 2 में मान लो तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, तो तुम अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले सेगमेंट पे चलो, ट्रिग्नोमेट्री पर। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि तुम्हारे पास टोटल मिलाकर जो चैप्टर्स हैं, एक है तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और इक्वेशन करके, एक चैप्टर है इसके बाद में तुम्हारे पास हाइट एंड डिस्टेंस करके, एक चैप्टर है तुम्हारा इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल करके, और एक चैप्टर है तुम्हारा इसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये तुमने पढ़ा है 12th में, और ये हो गया 11th का। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर तुमने सोचा कि आज एक दिन में इसको खत्म करते हैं, तो बहुत आसान है खत्म करना। अगर तुमने अपना प्लान बना लिया कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन करोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और रेशियो से कम 25 क्वेश्चन कर लो, और इसके सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। फॉर्मूले ये तुम्हारा बेस क्रिएट करेगा बाकी एक्सरसाइज करने में, ठीक है। इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन लगा लो और अलग अलग टाइप के, बस इतने से तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस प्रिपेयर हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में तुम्हें पहला काम तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते, साइन रूल, कॉस रूल और एरिया ऑफ ट्राइंगल और सरकमफ्रेंस आर, ये सब निकालना होता है। तो ये फॉर्मूले याद कर लो और 15 न्यूमेरिकल कर लो, तो बस इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम क्या करो, जो 12th क्लास का मान लो तुम RS अग्रवाल या RD शर्मा देखते हो, तो इस तरह की बुक से हर एक्सरसाइज मतलब लेट सपोज कि 3 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज से 10 क्वेश्चन किया, तो करीब 30 क्वेश्चन कर लो और एक बार फॉर्मूला याद कर लो। तो मेरा ऐसा कहना है कि टोटल मिलाकर इसमें तुम्हारे सर बोल रहे हैं कि 40, 10, 50, 30, 80, तो करीब तुम्हें 80 न्यूमेरिकल इसमें से करने हैं। तो 80 न्यूमेरिकल अगर तुमको इसमें से करने हैं, तो मोरल ये निकल के आया कि हर न्यूमेरिकल में अगर तुम 5 मिनट ले रहे हो, तो ये तुम्हारे पास हो गया 400 मिनट। तो 400 मिनट के हिसाब से अगर तुम इसको 60 डिवाइड करोगे, तो ये तुम्हारा हो गया 6.5 घंटे, यानी 6.5 घंटे में तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री निपट जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में 2 सेगमेंट हो गए, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि सेगमेंट नंबर आ गया हमारे पास में 3rd। अब तुमने मान लो फोकस कर दिया चैप्टर पर, किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल मिलाकर तुम्हारे पास में 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक कैसे वो देखा जाए। सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, एक तो 10th वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखनी है, उसके साथ में तुम्हें एक बार 11th का एक टॉपिक देखना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन टॉपिक देखने के बाद में तुम लोग लग जाना अपने अगले टॉपिक पर, नाम रहेगा कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन टॉपिक में कोनिक सेक्शन टॉपिक में तुम 2 सेगमेंट कर लेना। एक सेगमेंट हो जाएगा हमारा सर्कल और दूसरा सेगमेंट हो जाएगा हमारे पास में इसके अलावा पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। अब टोटल मिलाकर इतने सेगमेंट हैं। तो अगर हम क्वेश्चन का सेगमेंटेशन करें इसमें, तो क्वेश्चन के सेगमेंटेशन के हिसाब से अभी क्या करो कि किसी भी रेफरेंस बुक से तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस बात पे ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं वेबसाइट और जगह बताता हूँ कहाँ कहाँ मिलेगा। तुम एक वेबसाइट पे जा सकते हो, नाम है ना www.selfstudy.com। तो इस वेबसाइट पे चले जाओ और इस वेबसाइट पे जाकर अपना सेगमेंट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th का निकालो और उसके अकॉर्डिंग अपना करना स्टार्ट करो। कैसे क्या करोगे, 10th वाले मेरा ऐसा कहना है कि ज़्यादा नहीं, बस केवल 20 क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर लो। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया फार्मूला, उसको प्रिपेयर करो और उससे तुम्हारा बन जाएगा काम। अब इसके बाद में आ गया 11th का स्ट्रेट लाइन। तो 11th के स्ट्रेट लाइन टॉपिक में क्या करोगे तुम कि 11th के स्ट्रेट लाइन में तुम टॉपिक जोड़ोगे ऐसे। एक तो तुम इसमें जो है, मेरा कहना है अगर तुम एनसीईआरटी बुक पे जाते हो तो करीब तुम्हारे पास इसकी 7 एक्सरसाइज हैं। अब तुम हर एक्सरसाइज से 10-10 सवाल करो, 70 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी बजाय तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक ओपन करो और करीब 20 से 30 इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऑब्जेक्टिव, और इतने से तुम्हारा जो है स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ में सर्कल से तुम्हारे पास में पेपर में 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, इसलिए सर्कल टॉपिक के सारे क्वेश्चन जैसे 16 हो, 20 हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये 3 टॉपिक हैं, लेकिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो यानी कोई टॉपिक स्किप भी हो सकता है। तो अगर इसमें 10-10 क्वेश्चन भी सबसे करोगे तो 30 क्वेश्चन तुम्हें ये लगाने हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, फिर से वही लाइन, 30 क्वेश्चन, 30, 20, 50, 50, 30, 80, 20, 100, तो करीब यहाँ पर हो गया 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्वन के अकॉर्डिंगली अगर तुम लोग लेते हो 500 मिनट, तो इसको अगर हम लोग 60 से फिर से डिवाइड करें तो ये करीब तुम्हारा 8.5 आवर, 8.5 घंटे इसमें वेस्ट होंगे।
लेकिन तुम्हारा कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा तैयार हो जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी कर लो, श्योर शॉर्ट 6 to 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम सही तरीके से तैयार कर लो, एक एक फार्मूला याद कर लो और एक एक तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में 8.5 घंटे। कौन सा टॉपिक था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें चलेगा कैलकुलस। कैलकुलस तुम लोग क्या करना, जैसे मैं वीडियो को पॉज कर लेना या बैक चले जाना, एक बार आराम से स्क्रीन पे रोक के देख लेना कि किस पे क्या कितने क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, अब कैलकुलस टॉपिक में तुम लोग चले जाना। एक तो हो गया लिमिट टॉपिक। लिमिट का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, तुम लोग लिमिट का वीडियो देख सकते हो। तो लिमिट के बाद में आएगा हमारे पास में dy/dx यानी डिफरेंशिएशन। फिर आएगा इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन में हमारे पास करीब 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक। इस 5 टॉपिक के एप्लीकेशन के बाद में हमारे पास एक टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास में 2 सेगमेंट है, एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद में हमारे पास में इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, और एक हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अगर मोटा मोटा देखो तो कैलकुलस सबसे लेंदी पोर्शन है। तो कैलकुलस सबसे लेंदी पोर्शन है, इसलिए तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 पोर्शन है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो एक दिन बैठ के पूरी कैलकुलस कर लो या 7 डे बचे हुए हैं, 6 लेसन है। मेरा तो कहना हर दिन एक लेसन करो और उसके 25 क्वेश्चन करो और इस तरीके से तुम्हारा काम पैक हो जाएगा। मतलब जैसे तुमने इसको किया हमारे पास में 16th को, इसको कर दिया 17th मई को, इसको कर दिया 18th मई को, इसको कर दिया 19th मई को, इसको कर दिया 20th मई को, इसको कर दिया 21st मई को, और लो खत्म हो गया। अब इस तरीके से अगर करोगे तो ही खत्म हो पाएगा और कोई तरीका नहीं है इसका। कैलकुलस एक साथ लेकर नहीं बैठी जाती है। तो अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन देख लो तुम लोग, मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए ग्रीन कलर से। तो इसमें लिमिट टॉपिक में करीब 15 क्वेश्चन कर लेना, dy/dx के करीब तुम 15-20 क्वेश्चन कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल मिलाकर 4 टॉपिक हैं, लिखा मैंने 5 है, इंपॉर्टेंट 4 है, वो जो अप्रोक्सीमेशन है उसको हटा देना सिलेबस से। तो उन 4 टॉपिक से तुम अगर हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन करते हो 40, मेरा कहना 3-3 ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो 32 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसके बाद में इंटीग्रेशन पे आ जाओ। इंटीग्रेशन में तुम चले गए 2 सेगमेंट, डेफिनेट इनडेफिनेट। तो मुझे लगता है 1 से 15 कर लो, 1 से 10 कर लो, तो 15-10 25 क्वेश्चन ये हो गए। इधर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इससे भाई इससे कुछ ज्यादा मत करो, 10 क्वेश्चन कर लो और 10 क्वेश्चन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लगा लो, बस हो गया। इतनी प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं 10 कह रहा हूँ तुम 20 कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तैयारी ही होगी हमारी। तो अब हमारे पास हो गया 15 20 35 35 67 67, ये दोनों मिलकर हो गए तो मेरे ख्याल से 82 82 92 और ये 102, तो ये चले गए 102 क्वेश्चन। अगर 5 मिनट एक क्वेश्चन पे देते हो तो तुम्हारे पास हो गया 510 मिनट, और तुम अगर जो है 60 से डिवाइड करते हो तो 6 8 6 करीब जो है 8 से 9 घंटे में ये भी निपट जाएगा तुम्हारा। तो ओवरऑल पता चला कि 8 से 9 घंटे एक साथ मत देना, आज 2 घंटे दे दिए, कल 2 घंटे दे दिए, आज 1 घंटा, कल 1 घंटा, ऐसे करके देना। और इस तरीके से करके तुम्हारा ये वाला बंच भी ऑन स्पॉट टाइम पर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारे पास एक बंच बना है, नाम है वेक्टर अलजेब्रा और 3D। जब भी कभी लेके बैठना तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D एक ही दिन में करना, ठीक है। एक ही दिन में करना का मतलब हो गया कि अब मैं यहाँ पर इसको है ना वो करूँगा, देखना। तो एक हो गया वेक्टर अलजेब्रा और 3D। तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D में मेरा तो कहना है कि एक बार में 50 क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म, 250 मिनट जाएंगे तुम्हारे, ये करीब 4 घंटे में हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा और 3D खत्म हो जाएगा। एक दिन पूरा दे दो डेडिकेशन के साथ में स्टैटिस्टिक्स को। और स्टैटिस्टिक्स में तुम क्या करो कि टोटल मिलाकर इसमें 4 टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो ये हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक हो गया मेजर ऑफ डेविएशन, एक हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक हो गया डेविएशन, वो कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो इनमें क्या है, एक बार बैठ के 50 क्वेश्चन इसमें कर लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अब ये दोनों हो गए मेरे ख्याल 4 घंटे का ये टॉपिक है और 4 घंटे का ये टॉपिक है। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से 6 बंच है मैथ के, 6 में से कोई भी तुम 3 सही प्रिपेयर कर लोगे
तो भी पेपर में IME में तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी मैथ टॉपिक में, मैथ में। ठीक है, अब जरा मैं तुम्हें एक बार एनालिसिस कर देता हूँ। इसका एनालिसिस के नाम पे निकला 4 घंटे 4 घंटे 8 घंटे और 8 8 16 घंटे। तो 16 घंटे ये हो गए, 16 घंटे के बाद में 16 8 24 आवर ये हो गए, 24 आवर के बाद में ये वाला निकल गया 630 आवर और ये वाला हो गया 39। तो करीब एक कम 40 घंटे। तो तुम्हारा सिस्टम ये होना चाहिए कि तुम्हारे सर कह रहे हैं कि हमारे को टोटल 40 घंटे में सारा का सारा करीब तुम्हें 40 घंटे लगेंगे और 40 घंटे को अब तुम क्या करो 7 दिन से डिवाइड कर लो। तो 7 5 35, अगर अच्छा टाइम हो तुम्हारे पास में तो एक दिन में तुम्हें 5 घंटा देना पड़ेगा और इसमें सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई भी तुम 2 सेगमेंट या 1 सेगमेंट छोड़ते हो तो इसमें जो 5 आवर है वो 4 आवर में बदल जाएगा, कोई और छोड़ते हो तो 3 आवर में बदल जाएगा। ठीक, ये तो हो गया इसकी है ना प्लानिंग स्ट्रेटजी। तो ये प्लानिंग इस बात की हो गई कि 1 वीक में हम लोग मैथ कैसे खत्म करें, है ना। अब कैसे वाली बात तो डन हो गई, कैसे वाला खत्म। अब क्या क्या करें वो बात किया जाए, कैसे क्या क्या करें, है ना। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे मान लो आज तुमने पकड़ा डे 1। अब डे 1 में तुमने कसम खाई कि आज मैं कसम खा कहता हूं कि सर मैं आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके ही मानूंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई जब कसम खा ही ली तो फिर करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो क्या करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री ओपन करने का, और सबसे पहले नंबर 1 लेसन जो है तुम्हारे पास 1 to 4 है, इनके एक जगह पर फॉर्मूले मेंशन कर लो, सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब फॉर्मूला नोट डाउन करने के बाद में क्या करो कि तुम पहले से डिसाइड कर लो कि जैसे हम मान लो चैप्टर कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इसमें क्या करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टोटल 3 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालें, एक एक्स की वैल्यू कैसे निकालें और एक LHS बराबर RHS कैसे करें। यानी टोटल मिलाकर तुम्हारे पास इस पर 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगता है हर तरीके के क्वेश्चन अगर लगाने हैं तो करीब 7 क्वेश्चन पकड़ लिया जाए। तो तुमने जो रेफरेंस बुक ऑब्जेक्टिव वाली ली हुई है ना, जो भी ले सकते हो, चाहो तो हमें जो है मैसेज उसमें कर दोगे तो हम तुम्हारे को इसका PDF शेयर कर देंगे अपनी मैथ्स की बुक का। ठीक है, अब तुमने क्या किया कि तुमने हर टाइप के पहले बुक पर टिक कर लो, है ना, और टिक करने के बाद में अपना टाइमर सेट कर लो। अब टाइमर को पहले इंस्ट्रक्शन दे दो कि तुम्हें अगर 21 क्वेश्चन करने हैं तो इंटू 5 यानी 100 मिनट में ये काम करना है। तो तुमने 10:30 पर स्टार्ट किया ऐसे करके। तो अब तुम्हारे को पता है कि ये तुम्हारे को कम से कम 2 घंटे में खत्म करना है। तो 10:30 AM से लेकर 12:30 PM नून का, है ना, नून का मैसेज यानी कि अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो। अब और अपनी बुक में पहले ही क्वेश्चन टिक कर लो कि ये करेंगे। अब उसके बाद शुरू हो जाओ और सब के सब कर के खत्म कर दो। मतलब मोरल समझ में आया। इस तरीके से चलोगे तो 1 हफ्ते में मैथ तुम्हारी अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें अगर इसमें और भी कुछ, है ना, इंफॉर्मेशन चाहिए इस बात के अलावा, तो तुम लोग क्या करोगे कि तुम मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, साथ ही साथ में तुम हमारे उस क्रैक मर्चेंट नेवी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर फोन करके एक बार तुम फोन करके भी फ्री काउंसलिंग यानी हमारे से बातचीत करके ये पूछ सकते हो कि सर थोड़ा कम दिन बचा है कैसे तैयार करें। ठीक है, तो ये पे लगना है हम लोगों को। ठीक, अब इस वीडियो को तो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए तुम सारे लोगों के लिए नंबर एक हमारे तुम चले जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर ये तुम्हारे को मिल जाएगा, है ना, जैसे मैंने लिखा है उसमें, है ना, गणित सूत्र ऐसे करके होगा, गणित सूत्र। तो इसके सारे के सारे तुमको फॉर्मूले मिल जाएंगे, एक हो गया। दूसरा, तुम्हें अगर फिजिक्स रिवाइज करनी है अपनी तो फिजिक्स की 11th और 12th इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हारे को। तीसरा, इसके अलावा जैसे तुम्हें मैथ्स का एक कंटेंट चाहिए वो भी PDF में थोड़े कम क्वेश्चन के साथ में, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चौथा, तुम्हें इंग्लिश का अगर वोकैब चाहिए, वोकैब, तो वोकैब का तुम्हें PDF मिल जाएगा इस पर। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे हमारा जो YouTube वीडियो है, ठीक है, तो YouTube वीडियो का लिंक तुम लोग तो अगर चैनल देख रहे हो तुम्हें तो पता ही, बताने की जरूरत नहीं है, तब भी तुम क्या करो कि जैसे मान लो क्रैक मर्चेंट नेवी, है ना, मर्चेंट नेवी 10 इस चैनल पे चले जाना और जाकर यहाँ पर एक बार प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में हम लोग जैसे
होगा तो बाई इवनिंग टुडे वी विल जस्ट अपलोड ऑल द वीडियो रिलेटेड विद द टॉपिक, लाइक अ मैथमेटिक्स 6 और 10 मॉड्यूल हो गए, है ना, जीएस के हो गए, इंग्लिश का हो गया, ये सब अपलोड कर देंगे। तो एक बार क्या है, फास्ट स्पीड में चला कर एक बार सारा का सारा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो मेरी तरफ से गुड लक कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम लोग बैठकर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।